प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद जीशान अजहर के साथ आपका मेज़बान जीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर सुबह हम आपसे मिलते हैं और सुबह का कंक्लूजन निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि कंक्लूजन निकल जाए और अगर कंक्लूजन नहीं निकलता तो क्वेश्चन मार्क आता है और कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क अच्छा नहीं होता। कंक्लूजन ऑफ ए लाइफ ये होता है कि आपकी डेली की रूटीन क्या है, चीज़ों को आप कैसे चेंज करते हैं। जी, जब हम शो का आगाज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें माइंड में गर्दिश कर रही होती हैं कि हमने इस पर बात करनी है, ऐसे बात करनी है, इस टॉपिक पर बात करनी, इन चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और इंसान की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं वो धरी की धरी रह जाती है। बस ये होता है कि जितना भी हम आपसे हम कलाम हो, जब आपके घर पे मेहमान बनते हैं तो आपकी कभी दिल आज़ारी ना हो और हमारी जो छोटी मोटी मेहनत है उससे अगर आप कुछ सीख जाते हैं या घर में कोई मसला है तो उससे अगर आप ओवरकम करते हैं या घरेलू कुछ मसाइल हैं या आपकी ज़िंदगी को कुछ मसाइल लाहक है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ओवरकम हो जाए तो उससे बेहतर चीज़ ज़िंदगी में कोई नहीं होती। मेहमान जब हमारे पास आते हैं तो वो टाइम में से टाइम निकाल कर आते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और जब भी हम बात करते हैं सुबह के टाइम की तो उस वक्त बहुत रश आवर्स होते हैं, यानी आपको घर पे भी देखना है और अगर आप खातून हैं तो आपको बच्चों को भी अकोमोडेट करना है। उसके बाद आपको घर की तमाम चीज़ें मेंटेन करके फिर 1 घंटा पहले घर से निकलना है क्योंकि शो ऑन 10 बजे लाइव हो जाता है तो हमें जो है वो चीज़ों को देख कर चलना होता है। तो मेहमानों का तो मैं इन एडवांस शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये लोग होते हैं तो शो आगे बढ़ता है। मैं कितनी देर बात करूँगा। तो मॉर्निंग डिलाइट विद जीशान अजहर ऑन वीनस एचडी पर आपको भी खुशामदीद कहते हैं और जिस तरीके से आपसे रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है, जिस तरह से चीज़ें अकोमोडेट होती चली जा रही हैं, जिस तरह से हम सिम्त बाय सिम्त आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ज़िंदगी में हम जितना भी एक ठहराव के साथ ज़िंदगी को लेकर चलते हैं, उतना ही ज़िंदगी हमें बेहतर नताइज देती है और बेहतर नताइज के साथ-साथ आपको चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। फ़र्ज़ करें अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका चप्पल, जूता या कोई भी चीज़ आपने पाँव में पहनी है वो टूट गई है, तो उसको नसीब को बुरा नहीं कहना। उसमें आप पॉज़िटिव नोट ये देख सकते हैं कि अगर आप उस जगह पर पहुँचते तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाता। तो अल्लाह ताला आपको बुरे हादसे से या बड़े हादसे से बचाना चाहता है। इसी की तरह से अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, वो आपसे नहीं मिलता और या महफ़िल से एग्ज़िट हो जाती है या आप पहुँचते हैं तो तब महफ़िल ख़त्म हो जाती है। तो उसको आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यार मेरा तो नसीब ही बुरा था, मैं नहीं पहुँच सका। नहीं, अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी तोहमत से बचाना चाहता है। तो ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों को पॉज़िटिव लेना या नेगेटिव लेना आपके ऊपर मुनस्सिर है क्योंकि हम जब खुश होते हैं, पैसा आता है तो चीज़ों पे कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश है और जब चीज़ें हमसे दूर होती चली जाती हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया के बदनसीब तरीन औरत या मर्द हम खुद हैं। तो यहाँ पर आपको जस्टिस करना है अपने साथ क्योंकि वो रब्बे कायनात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और जहाँ वो अता करता है वहाँ पर कहते हैं ना कि आपको सज़ा भी दे सकता है और अल्लाह ताला की सज़ा बहुत बुरी होती है, बहुत कड़ी होती है, तो अल्लाह ताला हमें उस सज़ा से बचाए। और जितने भी लोग इस वक्त नासाज़ तबीयत के साथ मौजूद हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको शिफ़ा कामिला आजिला नसीब फरमाए और ज़िंदगी में आप जितनी भी रुख पर चलते हैं, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा। एक तो खातून हैं, लड़की हैं और साथ-साथ जो है वो घर को मैनेज करती हैं। कंपोज़र भाई के साथ घूमती-फिरती रहती हैं और वो कंपोज़र भाई ऐसे हैं कि जब ठंड होती है, तो उनको उसी वक़्त जो है वो लिहाफ़ देते हैं कि ये पहनो और बीमार नहीं हो जाना। बड़ी मोहब्बत करने वाले शख़्स हैं। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी ऐसी सलामत रखे। और वानिया राजपूत हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत शक्ल की मालिका और साथ खूबसूरत तरीन आवाज़ इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ठीक-ठाक वानिया बस। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑन ए शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट नोटिस आप मौजूद हैं मेरे साथ और ये दोस्ती ऐसी है कि वानिया से चैनल पर ही बात हुई और उसके बाद से जब भी इनको बुलाया, ये हमेशा मौजूद होती हैं। थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू सो मच आपका भी कि आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं और जज़ाकल्लाह। बहुत ही अच्छी तबीयत के हैं खुद भी और बहुत ही पोलाइट हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं तो हम ज़रूर नहीं, आएँगे। और आज मैं बताऊँ कि आज वानिया की मीटिंग भी थी मतलब शो के बाद, लेकिन मीटिंग को उन्होंने साइट पे किया कि थोड़ा-सा टाइम बाद जाएँगे और वानिया यहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया नहीं, वानिया कोई आपका। ऐसी बात नहीं है। और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, पॉलिटिशियन हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब क़याम अमल में आता है, यानी जब वो इक़्तिदार में आती है, तो हमें जितने भी लोग हैं उनको एक घंटी बज जाती है दिमाग में कि अब तो जॉब्स मिलेंगी। तो क्या सूरत-ए-हाल है? आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अज़हर साहब, आपने हमें सुबह-सुबह बुलाया और आपने इज़्ज़त बख्शी। नहीं, मैं आपका आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तो बुलाया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, क्या नहीं, पाया? आप बहुत मोहब्बत करने वाले शख्सियात हैं। आप इतने प्यार से बुलाते हैं
कि अपनी सारी मसरूफियात आदमी एक तरफ कर देता है और आपके पास आने पर मजबूर हो जाता है। जज़ाकल्लाह, जीते रहें, खुश रहें। रज़ाक भाई आपकी तरफ आते, लेकिन पहले हम वानिया की तरफ चलेंगे। वानिया, मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल हुआ आपको चीज़ों को एकोमोडेट करना, क्योंकि अगर हम आपकी बात करें तो रमज़ान की आपकी भी बात, चीज़ें जो है वो फ्लश आउट होते होते काम चीज़ों को देखना, क्योंकि रोज़ों के बाद इंसान ईद गुजारता है, फिर उसके बाद फिर बिल्कुल। हमारी ईद आ गई, तमाम चीज़ें होती रहीं। तो मुझे ये बताएं कि उसमें बड़ा स्टक हो जाता है ना इंसान। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ईद हो, आपकी लहदा हमारी लहदा, तो वो समझ आती है, लेकिन कुछ 7 दिन का फर्क पड़ा हमारी ईद में, और उसके बाद मुझे ये बताया कि फिर सब कुछ बंद हो गया। तो वानिया ने कैसे अकोमोडेट किया चीज़ों को? मुश्किल बिल्कुल नहीं होती है, नहीं अगर होती? आप एक टाइम टेबल सेट कर लें तो सही। बिल्कुल आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, और हुँ। ये तो ज़िंदगी के साथ है, ऐसा ही है। ज़िंदगी के सफ़र के साथ है, और सारे लोगों के साथ मिल के चलना है, हर एक को देखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है सारे त्योहार, हर चीज़ हमारी अपनी है। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि इस दुनिया में जो इंसान आए हैं, इंसान पहले, मज़हब बाद में बने, बिल्कुल ऐसा पहले ही है। इंसान आए। इंसानियत तो पहले। इंसानियत पहले, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए, शरीक होना चाहिए, वो किसी भी मज़हब से हों, हुँ, हुँ। किसी भी उससे अगर आप मिल के चलेंगे तो ज़िंदगी आपकी खुशगवार रहेगी और इतना मुश्किल नहीं होगा मैनेज बिल्कुल, और करना। मैं तो क्योंकि बेसिकली आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं, मैं पढ़ा ही क्रिश्चियंस मैं को से। सैयद लखनऊ से बिलॉन्ग अच्छा, करती सॉरी, हूँ। क्रिश्चियन से नहीं आप? नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं। थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता है, मुझे थोड़ा-सा बताया गलत किया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारा, अच्छा जो आपका जो है, मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो चांद रात होती है, उस पे कभी आपको ऑफ़र हुई आज कॉन्सर्ट की? बहुत ज़्यादा जो है, मैंने 3 साल तकरीबन इस फ़ील्ड में हो गए, तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए, नहीं, लेकिन नहीं, मुझे हाँ, हाँ। इस टाइम पे मैं ज़रा पीछे हूँ शोबिज़ से थोड़ा, क्योंकि दरअसल अच्छी अभी आवाज़ बुरी नहीं, या तो फिर आपको हम सज़ा देना चाहिए आपकी कि इतनी खूबसूरत आवाज़ आपकी है। अच्छा, इनकी आवाज़, मैं एक चीज़ और बताऊँ कि आपने वानिया, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी प्लेबैक सिंगर की, क्योंकि हमारे जो प्लेबैक कुछ सिंगर्स हैं जी। जिनकी आवाज़ मीठी है। अच्छा, मीठी सबकी आवाज़ होती है, ठीक है ना? आपकी आवाज़ बच्ची पर भी फिट हो जाती है, एक बड़ी खातून पर भी बहुत अच्छी लगेगी, एक चुलबुली सी लड़की पर भी बहुत अच्छी लगेगी, और एक वो आंटी जो कि गुस्से में रहती हैं लेकिन उनका प्यार हो गया है। तो आपको मैं आपके जो भाई साहब का नाम पूरा बताइएगा? सलाहुद्दीन राजपूत, सलाहुद्दीन साहब से मेरे रिक्वेस्ट हस्बैंड। करूंगा कि वो जो है इस फील्ड में इनको आगे लेकर आए, क्योंकि आपके पीछे वाकई में उनका हाथ है। मैं ये बिल्कुल, कहूंगा, मैं कोई झिझक से नहीं कहूंगा कि सलाहुद्दीन भाई अगर मतलब इनका साथ नहीं देते तो आज वानिया हमारे पास मौजूद ना बिल्कुल होती। सही ऐसे बात ही है, है, बिल्कुल वानिया ऐसे ही। होती लेकिन सिंगर ना होती सिंगर है। ना होती, बिल्कुल सिंगर बनाने में ये उनका हाथ है, मेरे हस्बैंड का, हाँ जी। कि वो इस फील्ड में लेकर आए, लेकिन अभी दरअसल कुछ वर्किंग जो है मसरूफियत है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस जो है वो भी अच्छा, डेवलप कर रहे माशाल्लाह। हैं, तो उसके किस चीज का लिए बिजनेस? मुझे जॉब चाहिए, मुझे बता दें। ये बातें तो मैं नहीं छुपाऊंगा, बताएं जरा। क्या बताएं आप। हम थोड़ा प्रॉपर्टी फील्ड में हैं, अच्छा, माशाल्लाह, तो थोड़ा सा नहीं, पूरे आगे होंगे। प्रॉपर्टी, ये देखें वो भाई भी उस तरफ कैमरे के बैठे, बुरी बात है, थोड़े थोड़े तो नहीं आए होंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो हम फिर उसके मेरे लिए साथ आके लॉन्चिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर अगर इंशाल्लाह आपके नहीं होगी तो पास। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ कि फिर मुसीबत हो नहीं, जाएगी। आपको तो मैं ख़ास तौर पे इन्विटेशन, बल्कि आप वहाँ आएँगे ना, नो नहीं, फिर उसके प्रॉब्लम। बाद चैनल पर भी आना है ना। बिल्कुल ज़रूर डन हो आएँगे। गया। जी अच्छा, हाँ। वैसे एक बात है, मैं भाई साहब के लिए बोलूंगा कि भाई साहब ना बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए हैं। मैं बताऊं क्यों? देखें, जब आपकी लॉन्चिंग होती है तो गाने का भी सीन होता है, सब कुछ होता है। सब कुछ तो होता है। मुफ्त सिंगर मिल गए उनको इतनी मुफ्त अच्छी। सिंगर सही तो बात है। मतलब क्राउड तो आपने जमा कर दिया, तो मतलब कितना किफायतशार बंदा है वैसे ये, लिखने के आप साथ ये साथ। देखें, हर चीज़ हमने खुद मैनेज मतलब करी सब चीजें खुद प्लान होती है। है। अच्छा जी, जी ये हाँ। बताइएगा कि बच्चों को भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, तो बच्चों में किसी को शौक है सिंगिंग का? बेटा मेरा जो है कीबोर्ड प्ले करता है बहुत अच्छा, जबरदस्त। ठीक है। बेटी मेरी जो है उनसे छोटी वानी, अब परफॉर्मर। डन हो रहा है ये सारी चीजें, अगली दफा आना तो उसको कीबोर्ड के साथ लेकर आना। इंशाल्लाह पक्की ताला, वो बात है? दरअसल पढ़ाई में मसरूफ़, आपको बुरी बात, पता है देखिए कि बुरी बात होती है, मतलब गरीब लोगों के लिए भी सोच लेता है बंदा। नहीं, 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 नहीं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, और अनकरीब आप अगस्त में हमारा जो है एक सॉन्ग है बिल्लत कायद, जो मेरे बच्चों ने मेरे साथ ही किया है, अच्छा, उसको आप बाय वीडियो भी देखेंगे जबरदस्त, इंशाअल्लाह। खुद आ रहे हैं उसमें? जी हाँ, तो मुझे बिल्कुल। भी एक झंडा पकड़ा के खड़ा कर दे, क्या बिल्कुल, हो, कितनी बुरी आप बात है, वीडियो में वेलकम, हमने। वेलकम, वेलकम, और वेलकम, जी, वेलकम। बाजवा तरफ साहब की तरफ आते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, ये बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी, फिर हम आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े अच्छी तरीके से हमने रखे, बहुत ही जिस तरह का अल्लाह सुबहान अल्लाह का हुक्म है। और ज़कात, फ़ितरा, नमाज ईद की, और फिर ईद, ईद तो फिर ईद है ना जी। बिल्कुल। फिर जो अल्लाह सुबहान अल्लाह ने हमारे मुसलमानों को जो तोहफ़ा दिया है ईद का,
मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अल्लाह सुभान अल्लाह का एक अतिया है। वो सारी बहुत अच्छी गुजरी ईद। ईद की तो मैं अगर तारीफ करने लग गया तो फिर आपका प्रोग्राम का टाइम नहीं, कहाँ मुझे होगा। बताइए, ईदी मिली आपको? मुझे नहीं मिली अब वैसे। देखें ज़ीशान अज़हर साहब, एक अल्लाह सुभान अल्लाह का एक निज़ाम है। कुछ उम्र ऐसी होती है कि आप ईदी लेते हैं, फिर कुछ उम्र ऐसी हो आज अल्लाह पाक आपको देता है, फिर आपको ईदी देनी पड़ती है। मुझे गलती की मैं मिलने आ जाता आपसे जी रज़ा नहीं, भाई। बिल्कुल वेलकम, आप मेरे तो छोटे भाई ये भी अच्छा, हैं। ये पहले भाई हैं जो मुझे छोटा बोलते हैं, वरना ऑनेस्टली वानिया मुझे जितने भी लोग बोले ना, हमेशा सब कहते हैं आप तो हमारे बड़े भाई हैं। ये पहला बंदा जो मुझे नहीं छोटा भाई बोलता देखें है। देखें, ये तो ख़वातीन में एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी उम्रों में कम से कम होना चाहती नहीं, हैं, वैसे मर्दों में भी खवातीन ऐसी साबित प्रॉब्लम कदम है। होती है, वो 50 साल बाद ही 25 की मिलती हैं हाँ, आपको। ये बात है। वो जिस तरह हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए कि जिस तरह वो पख्तून भी हमारे भाई हैं, वो कहते हैं ना कि पठान की एक ज़ुबान, जहाँ पर फिर फँस गई फिर वहीं फँस गई। मैं तो बल्कि मैं सर की एक बात काटना चाहूंगी जी। माजरत के साथ कि आजकल तो मैंने जेंट्सों को भी देखा है वो 40 से ऊपर नहीं जाते, तो अक्सर 40 के बाद तो 35 बुरी बात हो 40। जाती है। मैं समझता हूँ कि ये एक खामखाई लेकिन का मैं ये कहती हूँ सर कि आपकी उम्र छुपाने से आप ज्यादा जी नहीं जी सकते। नहीं ऐसा सकते। जो आपकी जिंदगी के दिन है वो ही लिखे हैं। वो सच जो में हकीकत घूमने-फिरने जो के लिए हकीकत है आप उसको देखेंगे एक्सेप्ट करना चाहिए। शाह साहब, आप अपनी उम्र के हर हिस्से को बहुत खूबसूरती से जी सकते सही हैं, ऐसा बात ही है। है। बहुत खूब। अच्छा, आप देखें कि अगर आप जब 20 साल के होते हैं, फिर उस वक्त भी आप अच्छे लग रहे होते हैं, भी नौजवान होते हैं, और जब आप मिच्योर होते हैं यानी 30 प्लस हो जाते हैं, 40 के करीब चले जाते हैं, तो अगर आप अपने आप को आप केयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, ये जो मुफ्त की चीज़ें, ये जो पता नहीं क्या क्या आजकल मार्केट में पान सिगरेट या गुटखा या और जो खुराफात जो हाँ, मौजूद इन है। चीज़ों से अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप हर उम्र में अच्छे लगेंगे। ये तो बात है। आप 60 प्लस भी अच्छे लगेंगे, आप ऐसा ही है। 70 में भी अच्छे लगेंगे। ऐसा ही है। जहाँ प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आ गई है, एक तो नौजवान सारा सारा दिन उनके पास सिवाय मोबाइल चलाने के कोई और एग्ज़ैक्टली। काम नहीं है। वो हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा खेल है वो मोबाइल का खेल है। बिल्कुल। बच्चे पबजी खेल रहे हैं या मतलब मुख्तलिफ चीज़ें यूट्यूब पर ये देख रहे आपने हैं। बिल्कुल अच्छी बात की कि मोबाइल का खेल है। डकैत भी जी, आता होगा तो हम जी, भी जी, खेलेंगे, जी। आपने खेल लिया, हमारी तो बारी, देखिए मैं कितनी मुसीबत समझता है। हूँ कि अगर अगर मर्द हजरात हमारे खास तौर पे मैं अपने नौजवान बेटों को, भाइयों को, दोस्तों को ये मैसेज देता हूँ कि आप हेल्दी रहें। आप रूम को छोड़ें, घर को छोड़ें। ये मोबाइल यार इस्तेमाल करने की चीज़ है, घंटा 2 घंटा कर लो। ये कोई साथ कब्र में तो ले जाने वाली चीज़ नहीं है कि जो ज़िंदगी हर लोगों वक्त। ने बुला लिया। बस मैं कहते ये हैं ना। देखें ना, तो इस तरह की आप देखें हमारे मुल्क में या सूबे में आप देखें कि बीमारियां भी तो किस तरह एग्ज़ैक्टली। जन्म ले रही हैं। मैं अल्लाह सुभान अल्लाह सबको महफूज रखे हर किस्म की बीमारियों से। आमीन। आप देखें कि कार्डियो जाएं कभी, कभी आप ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है जनाब। जी जी उसमें जाएं, और ये जो आजकल है, ये जो जहाँ गुर्दों का इलाज हो रहा है, मैं नाम भूल किडनी रहा हूँ। सेंटर, हाँ, एसआईयूटी। आप SIUT आप देखें कि आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह मैं कोई बड़ी मंडी में आ गया हूँ। ऐसा ही है। इतने लोग आ रहे हैं, इतने नौजवान आ रहे हैं, यार ये तो बीमारियां नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ थी, लेकिन ये 70 के लगभग लोग जाते थे कार्डियो में। बूढ़े बुजुर्ग जो है वो जाते थे जब वो अपनी उम्र को गुजार चुके होते थे, जब उनकी बॉडी काम नहीं कर रही होती थी, तो ज़ाहिर है आखिर मरना तो है, तो वो लास्ट अपने उम्र के हिस्से में जाते थे। अब तो अल्लाह जाने क्या हो गया है। 10 साल का बच्चा जो है वो शुगर का मरीज़ है, 20 साल का नौजवान शुगर का मरीज़ है, 50 साल का बूढ़ा शुगर का मरीज़ है। तो ये सारी प्रॉब्लम, मैं तो मैसेज देता हूँ सब लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या दुनिया भर के दोस्त जो भी आपके चैनल पर हमें दे, भाई उठें, चलें, फिरें, एक्सरसाइज करें, भाग दौड़ करें, और वो खेल खेलें जो हेल्दी है। बिल्कुल। जिस आप फुटबॉल खेलें, आप क्रिकेट खेलें, आप हॉकी खेलें, या इस किस्म की कोई एक्टिविटीज खेलें जिसमें आपकी टांगे चलें, सही। आपका जिस्म हिले, स्टेमिना आपका आप बरकरार है। स्टेप ना आपका बढ़े। तो आप देख लें, वरना और आप अगर वरना तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। नौजवान बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, इन चीज़ों से बचने के लिए एक मैं बाजवा साहब एक चीज़ आपसे और बोलूँगा कि एक चीज़
जो कि बहुत ज्यादा करें, जो कि मैंने आपके आंसर में देखी कि सच बोलने की कोशिश करें। वाह वाह, ये बहुत वो जो खूबसूरत बात। आपके अंदर जी एक आंसर मैंने देखा, जो कि चाहे इस चैनल पर हो, दूसरे चैनल पर भी हमारी बातचीत हुई थी, तो आप सच जरूर बोलते हैं। मतलब एक चीज कहते हैं कि आपकी जो स्किन की यहाँ की जो बात, इधर देखिएगा, ये जो स्किन की इलास्टिक है ना आपकी, ये सच बोलने की बहुत वजह से। शुक्रिया, बहुत ये मैं शुक्रिया। माशाल्लाह मैं जरूर कहता हूँ आपके बारे में कि आप ज़िशान जब उसे भाई, आपने मुझ में और क़ुव्वत पैदा कर दी है कि कहीं मैं खुदा ना करे कहीं झूठ बोलने की कोशिश भी करूँगा, अब नहीं करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को सच ही बोलना चाहिए, और सच में ही जो जो इज़्ज़त, मर्तबा और आपको जो अल्लाह सुभान अल्लाह बख्शता है, वो झूठ में नहीं। झूठ तो देखो पकड़ा जाता है। ऐसा ही आप है। आज बोल लें, मैं अभी यहाँ बड़ी-बड़ी बातें करके चले जाऊँ, अभी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, क्योंकि आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर, आप पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी क्या हैसियत रह जाती है? यहाँ पर मैं क्यों आपके ना हम लिए, सच बोल के हार जाएँ और झूठ बोल के जीत जाएँ? नहीं नहीं, एक बात मैंने आपके लिए, मुझे बहुत जो अच्छा लगता है ना अब्दुल रज़ाक भाई आपके बारे में, कि आपने कभी भी स्टेटमेंट नहीं बदली अपनी। आपकी जो चीज, अगर फर्ज करें मैंने ये कहा कि ये कप वाइट है, तो अगर आपने यहां पर बैठ के कहा, आप मुख्तलिफ चैनल पर भी जाएंगे तो आप यही बोलेंगे कि ज़ीशान के प्रोग्राम में मैंने व्हाइट कप में पानी पिया था, ये रेड कप में पानी पिया था। ज़ीशान आपकी साहब, स्टेटमेंट नहीं बिल्कुल, बदलती। बहुत थैंक यू। और आपने इतना मुझे गौर मेरी एक्टिविटीज़ पर किया, और ये यकीन करें कि मुझे याद भी नहीं है ज़ीशान भाई कि मैंने कभी झूठ बोला हो, तभी लेकिन इंसान है, फरिश्ते तो तभी नहीं तो हैं। फ्रेश है ना इतने, ये कोई अल्लाह क्रीम अल्लाह चीजें अल्लाह यूज नहीं सुभान अल्लाह करते। का बहुत बहुत शुक्र अच्छा जी, है, अब बहुत हम आते हैं शुक्र थोड़ी सी करख्त बात की तरफ। है। आपने कहा कि गेम्स खेलें, बड़ा अच्छा मुझे जाहिद भाई ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर ग्राउंड्स में कोई चला भी जाता है तो रजाक भाई वहां पर स्नैचिंग्स इतनी हैं, शूट आउट्स हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि एक तो आपकी, क्योंकि हुकूमत मौजूद है, इक़्तिदार में आप लोग, एक तो सिक्योरिटी के बहुत खदशात लाहक हैं लोगों को, क्योंकि वो कहीं आउटिंग पे भी नहीं जा सकते, तो इस हवाले से क्या इक़्तिदामात हैं? ये बिल्कुल आप दुरुस्त आपने कहा कि महंगाई ने, बेरोज़गारी ने लोग, नौजवानों को जो है इस किस्म के जराइम पर लगा दिया है। वो कुछ और नहीं कर पाते, घर फैमिलियों की बातें सुनते हैं, तो ये वाक़ई शहर में, इसमें बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ कि शहर में जराइम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात है कि अगर रोज़गार हो नौजवानों के पास, वो डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास जॉब्स हों, उनके पास वो सहूलतें हों जो दीगर ममालिक में हासिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान इस राह से फ़रारी इख्तियार कर सकते हैं। और मैं हुकूमत वक़्त से भी, और मैं ख़ुद भी एक हुकूमत का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो समझता हूँ कि इसी हमारी पार्टी, जहाँ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये 1971 जब से ये इक़्तिदार में आई है ये पार्टी, और मुख्तलिफ़ औक़ात में हम लोग आते रहे हैं, वक्तों में आते रहें, तो आप देखेंगे हमारा जो पहले दिन जो भुट्टो साहब ने, मैं समझता हूँ 1968 में जब पहला मंशूर बनाया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, बानी पार्टी ने, पीपी ने, तो उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमने लाज़मी करार दिया था। वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी पे ऐसा ही खड़ी है। है। तो जब अगर हम नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, उन्हें 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 दीगर फैसिलिटी, जिस तरह आपने अभी कहा कि शहर में खेल के मैदानों की कमी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। जहाँ तक कमी है, और पिछले जो अदवार गुज़रे हैं कराची की, ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, 30-35 साल एक ही जमात के पास ये शहर रहा है। और उस शहर ने बार-बार उन्हें इक़्तिदार का मौका भी दिया, उन्हें वोट भी दिया, उन्हें भत्ता भी दिया, उन्हें पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने इस शहर की जिस तरह खिदमत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। उन मैदानों की हिफाजत करना उसी पार्टी का काम था जिनके मेयर होते थे, जो कहते थे कि हमारे कहने पे कराची 1 मिनट में बंद हो जाता है और दूसरे मिनट में खुल जाता है। उन्होंने इन ग्राउंडों की, इन कंपाउंडों की, इन जो कब्ज़ा ग्रुप से उनकी जो है कराची की ज़मीनों की उन्होंने हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से वाकई शहर के कंपाउंड और मैदान राइट जो है। हैं वो सुकड़ के अब बहुत छोटे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेयर कराची हमारे नौजवान हैं, और वो ख़ुद भी बड़ा खेलों से लगाव रखते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, और बड़ी ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाई है। इंशाल्लाह कराची के मैदान नौजवानों के लिए खाली भी किए जा रहे हैं, उन्हें क्योंकि दोबारा। जानवर बांध दिए लोगों ने जी वहां पे, बिल्कुल, गायें ये बड़ा ज़ुल्म है, बंद। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। जहाँ इंसानों का रास्ता बंद हो जाए, वहाँ जानवरों को अगर बांध दिया जाए, और ये होता रहा है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि तो होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसके ख़ात्मे के लिए मैं ख़ुद भी मेयर साहब से मिलूँगा, और मैं जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
सूबाई क़यादत से मुलाकातें मेरी होती रहती हैं और होंगी, तो मैं ज़रूर उन्हें ये आपका मैसेज दूंगा। बिल्कुल, मुझे आप पे कराची के एतबार है कि आप नौजवानों देंगे, को इसलिए हमने ये बात भी की। वो हमारे जाहिद भाई सामने बैठे हुए जो कि कैमरे के उस पार है, उन्होंने भी ये कहा कि जो ग्राउंड्स हैं उनको, अच्छा एक चीज और कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए उसके साथ, यानी ग्राउंड के बाहर एक अदद पुलिस की पुलिस वैन मोबाइल हमारे पास होनी चाहिए, मौजूद बिल्कुल हो, होनी चाहिए। ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वाकई में हमारी जो सिंध पुलिस है, मैंने देखा काफी ज़ीशान साहब वाकई ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। देखिए थानों में पुलिस भरी पड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल हैं, 15 है, बिल्कुल। बहुत मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूद हैं जो तनख्वाहें ले रही हैं, मरात ले रही हैं, फैसिलिटी ले रही हैं, पेट्रोल ले रही हैं, पेंशन ले रही हैं। तो उनका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। बस थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस, थोड़ा सा इन्हें यानी मूव करने की ज़रूरत, धक्का लगाने की ज़रूरत है, इन पर आँख रखने की ज़रूरत है। और ये बहुत आपने ज़बरदस्त मुझे एक दो आगाही दी है। एक तो कराची के मैदानों की मेरे नॉलेज में था, लेकिन इस पर अब सीरियस मामला है ये, और मैं आपसे आपके प्रोग्राम में ये वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी की क़यादत तक ये आपका मैसेज भी पहुँचाऊँ। ये ज़रूरत है, बिल्कुल जी, ये ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि रज़ाक साहब की अगर टीम बताए, ये हमारे जाहिद भाई ने मुझे बताया इन चीज़ पे नजर सानी करने के लिए। और एक चीज़ आपसे मैं और कहूँगा कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मुझे आपसे ज़रूरत है, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कि वाकई में फलाह बहबूद पे काम करते हैं लोगों की। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे सपोर्ट भी चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में एक बच्चों की एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके लिए मुझे सपोर्ट आप लोगों से ज़रूरत है, ताकि हम कुछ गेम्स करवाएं, इंडोर गेम्स हो, ताकि हम चीज़ों को, बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ को सामने लेकर आए। बिल्कुल, आप ज़रूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार जमात है, सुबह हमारे पास है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिटी की मेयरशिप भी हमारे पास है, और जहां ये आपका न्यूज़ चैनल है, ये टॉन भी हमारे पास है। जबरदस्त। तो अब आपने मुझे गेम्स के ऊपर सपोर्ट करना है। इस पर आप प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मुझे बताएं, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जबरदस्त, बैठते हैं प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जी। अब हमने अच्छी अच्छी बातें करनी, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातों के बाद हमारे पास अच्छी अच्छी खूबसूरत सी सिंगर पाकिस्तान की बैठी हैं, जो कि हमारा असासा है। यानी मैं प्राउडली दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा तो मैं प्राउडली बोलूंगा कि वानिया हमारे पाकिस्तान की सिंगर है, जिस पर हमें बहुत फख्र है। ठीक है जी, तो अब हमें वानिया गिफ्ट क्या देनी आवाज की सूरत में, कौन सा गाना सुना रही है? मैं आपको अपना सॉन्ग सुना रही हूँ, जबरदस्त, और जो है चकोर सॉन्ग है मेरा। जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद हम बीट के साथ भी गाएंगे, लेकिन पहली आवाज मैं नहीं चाहता कि कोई हम बीट के साथ दें, क्योंकि जितनी मीठी इनकी आवाज है, मैं चाहता हूं कि आपके कानों में भी वो सुर खोले। मेरी कोशिश ये है, ज्यादातर यही होती है कि मैं लाइव सिंगिंग करूं। जबरदस्त, ठीक है। और जब मेरे अपने सॉन्ग है तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के कानों तक वही सॉन्ग पहुंचे, क्योंकि अक्सर जो सिंगर्स होते हैं उनकी शायरी वगैरह कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, आपके लिए एक और बात मैं बोलूंगा वानिया, कि आप जब मैडम नूरजहां को भी गाती हैं ना, ट्रिब्यूट पेश करें या उनको क्या कहते हैं, उनके गाने को गाएं, तो आपका लहजा, तलफ्फुज वही होता है। आप अंग्रेजी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में ये चीज, कि आप जो है ना प्योर जट पंजाबी गाती हैं। लेकिन आपको एक बात मजे की बताऊं कि ये जो सॉन्ग जब रिकॉर्ड किया तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैं गा क्या रही हूँ। अच्छा। मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, तो नहीं सिखाई आपको? उनको खुद भी नहीं आती, वो इंडियन राजपूत हैं, उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, तो इसलिए उनको भी नहीं आती, ना मुझे आती, लेकिन वो जो लफ्ज थे उसमें जो मजा वो खुद ब खुद आता गया। नहीं, आपने तवज्जो के साथ गाया। देखें, एक चीज होती है कि किताब के अंदर निसाब में क्या मौजूद है हमें नहीं पता, लेकिन हम पढ़ने के बाद साइंटिस्ट नहीं बनते, लेकिन हम इंजीनियर जरूर बन जाते हैं। तो अब हम वानिया की तरफ जाएंगे। ओवर टू यू वानिया, स्टार्ट कीजिए। चकोर सॉन्ग है, इसका टाइटल मेरा पंजाबी, जिसका टाइटल है चकोर। जबरदस्त। चांद तकिया मैं चांद दी चकोर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई, वे चांद तकिया मैं चांद दी चकोर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई। राता सजरियां आईयां दिल ने सुहाने, माही नाल मैं तेरा सुआद सुने, हाय राता सजरियां आईयां दिल ने सुहाने, माही नाल मैं तेरा सुआद सुने, सोना बनिया पतंग ते मैं
डोर हो गई, हाय हाय कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई, बे चांद तके आ मैं चांद दी चकोर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई, ताना धन तन तन ताना, ताना धन तन तन ताना, ताना धन तन तन ताना, ताना धन तन तन ताना। Thank you क्या so बात है, much, thank you जबरदस्त। so much। और वाकई में इन्होंने जो एंड का पीस गाया वो अपने बंदे को देखकर गाया कि कल मैं की सा हूं, मैं कुछ और हो गई। तो ये वाली बात आप ताना दे रही थी उनको। आप जो है किसी वे में भी ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नहीं मतलब एक बात मैं यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव नोट कि कल मैं काम सी लड़की थी, आज आपने मेहनत करके मुझे सिंगर बना दिया। मैंने तो ये बोला था ना अपने हस्बैंड से, दरअसल मैंने एक दफा शिकवा किया कि मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। उन्होंने मैं- कहा होगा मेरी बीवी बनने का मकसद था और क्या। बीवी बन गई, अम्मा बन गई, ठीक है, हाउस वाइफ के जो है सिलसिले सारे चल रहे, घर का काम निपटाना, बच्चों को देखना, सब चीजें करना। लेकिन फिर जो है कभी कभी ऐसा दिल में ख्याल कि मेरा एक सेल्फ दफा क्या आया है, बिल्कुल मेरे जहन में, तो मैंने अपने मियाँ से कहा क्या मकसद है मेरा जिंदगी में, जो दुनिया में मैं आई हूँ। तो कह रहे अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुमको सिंगर बनाता हूँ। मैंने कहा इम्पॉसिबल, क्योंकि ना आवाज थी ना गाने का शौक था। नहीं, आवाज तो थी, आवाज तो पॉलिश की जाती है, खूबसूरत आवाज कहते हैं ना बिल्कुल, कि आप यकीन करें कि अगर आप पहले शायद जो है सुनते तो आप कानों में उंगलियां डाल लेते, कहते बस ये इसको चुप करो। लेकिन आप ये देखें, मैं ये कहती हूँ कि उनकी मोहब्बत थी सही, और उनका एतबार था जबरदस्त। ये, और वो उन्होंने मुझ पे किया और वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया कि मैं खुद हैरान होती हूँ। माशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं वानिया बोलूंगा कि जब आपकी खालिसतन मोहब्बत मियाँ और बीवी के दरमियान होती है ना, तो वहां से फिर चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं। होती चली जाती है, क्योंकि वाकई अगर हकीकत आप है। में से, आपके अंदर, मैं मिसाल दे रहा हूँ विद सॉरी, जी, ठीक है, जी। आप में थोड़ी बेईमानी होती, उनमें थोड़ी बेईमानी होती, तो शायद आज आप सिंगर नहीं होते। ठीक बिल्कुल है, सही बात है। जब आप अपने कहते हैं ना कि निकाह एक ऐसा बंधन है कि जब बंधता है उससे पहले वही शख्स शायद बुरा भी लग रहा होता है, क्यों ये रिश्ता लेकर आ रहे हैं, क्या है। लेकिन जहां ही 3 दफा हिजाबो कबूल होता है तो खुदा ताला खुद ही मोहब्बत डालता है। जाती है। तो ये बिल्कुल, बात तो आप बिल्कुल। एग्री करेंगी, क्योंकि जी, आप बिल्कुल। लड़कियां, लड़की का ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसे अपने माँ बाप को छोड़ना, सारी जिंदगी जहां गुजारी, चाहे वो आप 19 साल में जाएं, 20 साल में जाएं या 15 साल में जाएं, किसी भी तो age में। आप 15 साल की उम्र भी तो उस घर में गुजार चुकी है ना, जहां पे आपकी अपनी मर्जी होती है, बिल्कुल। अपना जिंदगी का लाइफस्टाइल होता है। फिर आप हक से बात करते हैं कि नहीं ये मेरी जगह है, मैंने यहाँ सोना है। और फिर उसके बाद जब आप पिया के घर जाते हैं तो फिर जहां पर जो चीजें होती है, आपको फिर एक टाइम आता है कि आपका अपना सेल्फ टाइम हो आता जाता है। है। और मैं आपको एक बात बताऊं ज़ीशान, कि एज अ हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऊपर वाले ने बहुत अच्छा हम सफर दिया। वो नजर भी वो आया था लास्ट ऐसे टाइम दिया रमजान में मुझे। कि जो है ना, मुझे उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने घर छोड़ के जो है अपने शौहर के घर आ गई हूँ। जबरदस्त। और यहाँ तो बल्कि मुझे ज्यादा आज़ादी है, मैं सही। अपनी मर्जी से कुछ भी बनाऊं, कुछ भी करूं। मैं मुझे कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। मैंने इवन जो भी बनाया, शुरू में मुझसे खाना सेट नहीं बनता था, सही सही, जो सही बात है, ठीक है ना। पहली बंदी है जो बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये मेरे शौहर का एतबार है और उनकी मोहब्बत है कि आज मैं बेस्ट कुक हूँ। आज बिरयानी खिलानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये डन करती जाए, देखिए खुद फंस रही है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा आपको, मैं आपका बिल्कुल बंदा खिलाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। तो और ये आप खाइएगा और आप बताइएगा कैसी है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल। ये बताना चाहूंगी कि जो है, जो भी मैंने बनाया और जो भी सामने रखा, उन्होंने चुपचाप खा लिया, जबरदस्त। कभी मुंह नहीं बनाया, कभी ये नहीं कि नहीं मुझे खाना नहीं पसंद, जैसे अक्सर हस्बैंड कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं। इवन बाहर से भी कुछ नहीं, वही खाना खाना है और खा के वही, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में मुझे बताते हैं जरा सा ये चीज़ कम है, अगर थोड़ा बढ़ा दो नेक्स्ट टाइम तो हो सकता है और अच्छा बन जाए। मैं इस तरह ये करती चली गई और डेवलप होती गई। ये कहते हैं कि आपका यहाँ बैठना इटसेल्फ उनका एतबार है। जी हाँ, कहते हैं कि खातून घर की जो भी हो, चाहे वो बेटी है, माँ है, बीवी है, आगे से बहन है, सबका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके घर के मर्द पर मुनस्सर जी होता हाँ, है। बिल्कुल अगर सही आपका बात। मर्द आपको कॉन्फिडेंस देता है तो आप जिंदगी में आगे निकलते आगे हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे साथ वानिया राजपूत हैं। Thank you so तो ये क्रेडिट जाता है आपके बंदे Husband को। को। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, पंजाबी में हम बंदा बोलते हैं, जी हाँ, पंजाबी में बिल्कुल। अरे जी, हम पंजाबी। रजाक साहब के साथ। अच्छा रजाक भाई, ये बताइएगा कि हम पहले जॉब से पहले बताएं, ज़ौक रखते हैं आप भी गाने वाने सुनने का? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल मुझे नहीं, मैं आप कभी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट खूबसूरत लगता है मुझे गाना सुनना, सही। लेकिन गा नहीं सकता हूँ। अच्छा, ना गा कभी- नहीं सकते, ना सुनते तो है कभी ना? ऐसा मौका मिला है। और पॉलिटिशियन ऐसी सख्त एक मैं समझता हूँ कि लाइन है
इसमें आपको हर वक्त पब्लिक के लिए सीरियस ही रहना पड़ता है। बिल्कुल। गाना गाना गाने के लिए तो आपके पास बहुत सारा वक्त होना चाहिए, बहुत सारे मौके होने चाहिए। और हमने एज ए सियासी वर्कर बस जद्दोजहद की है, लोगों की भलाई के लिए काम किया है। मुल्क की भलाई के लिए शायद हम उतना काम नहीं कर पाए या इतना मौका हमें नहीं मिला। तो इस वजह से गाने में बहुत पीछे रह गया मैं। पीछे रह गए, लेकिन सुनते तो होंगे ना बहुत पाकिस्तानी गाने अपने जो बहुत हैं। मैं गाड़ी में भी सुनता हूँ, घर में भी सुनता हूँ। गाने तो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल आपको अपने आप को तवानाई जब आपको चाहिए होती है, तो मैं समझता हूँ कि गाने के बगैर तो आप बिल्कुल। मैं और ये कहता हूँ कि आप वानिया को भी सुनिएगा, ये बड़ा बहुत नहीं, मीठा माशाल्लाह गाती अभी हैं। इन्होंने गाना और गाया अब इनसे पंजाबी बहुत सॉन्ग ही सुनूंगा खूबसूरत, मैं, बिल्कुल नूरजहां बिल्कुल का बिल्कुल। जबरदस्त। मैं सही सानू नहर वाले पुल तो बुला के, वाह वाह तो वाह, वो ये इनको नहर पे ही मिले थे इनके बंदे। वो नहर आपने बनाई थी कराची में। अच्छा जी, अब रजाक भाई ये बताइएगा कि अब जब पीपल्स पार्टी इक्तिदार में आ गई है, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था एज एन कैबिन क्रू, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौर में हुआ था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो भी हमारे निजी टेलीविजन पाकिस्तान टेलीविजन से मैं सेरी ट्रांसमिशन कर रहा था। और वहां पर हजरत आए थे और वो यहाँ पर डायरेक्टर थे, और उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा आप अनाउंसमेंट्स में क्यों नहीं आते, आपकी आवाज अच्छी है तो आपको अनाउंसमेंट्स करनी नहीं, चाहिए। ये बिल्कुल मैं भी एक तो अब मैंने कहा मुझे कैबिन क्रू का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे जैसे आप बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके साथ हूं, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द कैबिन क्रू की सीट पर मौजूद होंगे। तो मैंने उनसे ये जवाब क्या उनको कहा था कि सर इमरान नाम था उनका, मैंने कहा इमरान साहब, इमरान बाजवा नहीं, इमरान खास अली, ओके। इमरान खास अली साहब को मैंने कहा इमरान खास अली साहब, मैं वो इंसान हूं जो बुढ़ापे की तरह आता है, जो एक दफा आता है फिर जाता ही नहीं है। तो आप यकीन करें कि विद इन द 25 डेज उन्होंने अपना वादा वफा किया था, जिसके बाद मैं कैबिन क्रू कोर्स पर भी चला गया। तो मैं आज भी उनको दुआ देता हूं कि मेरा जो शौक पूरा किया वो उन्होंने किया, और अब मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। और मैं तो इस बात पर फख्र कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्टी से के थे बिल्कुल, ताल्लुक था उनका, और उन्होंने अपना वादा निभाया। निभाया और निभाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह अपना वादा, आप देखें कि पाकिस्तान में पार्टी की तारीफें अपनी जगह पर, लेकिन मैं अपने पार्टी का माजी, हाल और मुस्तकबिल में तीनों का आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई इसी पे है कि नौजवानों के रोजगार के लिए, आज से नहीं, सही इसकी तारीख आप उठा के देख लें। सही। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोजगार के मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं हमारे, वो कई मरतबा इस कसूर में, इस गलती, जो नई गवर्नमेंटें आई मुशर्रफ की, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, जब पीपल्स पार्टी का तख्ता उल्टा गया, तो बेनज़ीर साहिबा पर, सबसे बड़ा बेनज़ीर साहिबा पर या जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर, आप पूरी उनकी पॉलिटिशियन में आप 1 रुपए की उन पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एक तो ये बहुत बड़ी खूबी की बात। दूसरी, जो उन पर इल्ज़ाम था कि जी आपने लोगों को जॉब्स बहुत दी हैं, नौकरियां की बहुत दी हैं, नौकरियां नहीं थी, आपने मुल्की ख़जाने पर बोझ डाला, आपने अवर भर्तियां की, तो हमने तो सज़ाएं काटी हैं जेलों में आवाम को रोज़गार देने का। आज भी आप देखेगा, अभी बिल्कुल ईद के बाद जो है, अभी जॉब से हमने सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने पाबंदी हटा दी है, पहले लगी हुई थी पाबंदी, और उन्होंने बल्कि हाई कोर्ट सिंध से भी अप्रूवल ले ली है कि भाई हम पर कोई एतराज़ ना हो तो हम ये जॉब्स देने जा रहे हैं। 60,000 नौकरियां हमने जो है मुख्तलिफ महकमों में, किसी एक महकमे में नहीं, सारे महकमों में नौकरी जॉब्स हैं। मैं तो नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि ये मौके हैं आपके लिए, आप अपनी डिग्रियां घरों पे रखने के बजाय अप्लाई करें, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर कहीं कोई उनसे रिश्वतखोरी करता है, या उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है, या वो मेरिट पर उनके मेरिट का कत्ल करता है, या उन्हें नज़रअंदाज करता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। मैं आपको अपना नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त। बाजवा साहब, 2 सवालात आए हैं कॉल पे, कॉलर ने बात से तो माजरत कर दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे सवाल आपसे कर दें। जी। एक सवाल का तो जवाब ये दीजिएगा कि जहां पर भी जॉब्स की बात आती है, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो लोग हैं उनको तो मिल जाती है, आम लोगों को जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती। ये बात सही है या गलत है? मैं समझता हूँ कि देखें, वो उनके पास इल्ज़ाम लगाने के लिए मेरा ख्याल कुछ और नहीं है। ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को भी नौकरियां देती, क्यों वो कोई पाकिस्तानी नहीं है? एग्जैक्टली। क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? सही। क्या उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है? या उन्होंने जो भी कोई मिडल या मैट्रिक या इंटर या कुछ ना कुछ तो। सबसे पहले उनके पास भी तो घराना है, जिन्होंने खाना जी खाना है, ये वाली बात नहीं, भी तो। मैं ये कहना कि सिर्फ पीपल, अगर हम सारे पीपल्स पार्टी के वर्करों को नौकरियां देते, तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन भी बेरोजगार ना होता। ऐसा जबरदस्त। नहीं है। आप जाएं, आप अप्लाई करें, और
ये इन चीज़ों से बाहर आ जाएं कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी इस खौफ से कि जी पीपल्स पार्टी का होना लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं। सही। आप अभी इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, जबरदस्त। अभी ग्रेड 17-16 के लोग भर्ती हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में। तो आप ये ना सोचें कि आप लोगों से कोई पैसे मांग लेगा और या आपको जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए आप लोगों का हक बनता है। हमने आपके लिए रोजगारी नौकरियों से पाबंदी हटाई है, आप अप्लाई करें। जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, पीपल्स सेक्रेटेरिएट बिल्कुल नज़दीक है, कायदे आज़म के मज़ार के पास है। आप वहाँ आएँ, वहाँ शिकायत दराज कराएं, हमें बताएं। आपके चैनल पर अगर आप चाहेंगे तो हम अपना टेलीफोन नंबर भी दे देंगे। मैं बिल्कुल आपसे रज़ाक साहब एक चीज, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, मुझे अपना फेसबुक अगर आईडी आप बता सकें तो। जी, किस मेरा नाम से? अब्दुल रज़ाक बाजवा। अब्दुल रज़ाक जी, बाजवा के नाम से। बिल्कुल। चलें जी, बिल्कुल हम ब्रेक पर जाएंगे, फिर मैं आकर जो इनका बहुत अच्छा एक इक़्तिदाम रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन यहां पर एक ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद। और रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले सवाल से पहले मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बाजवा साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं चाहूंगा कि आप वीक में मुझे एक दिन प्लीज दें, ताकि मैं लोगों की जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, एक दिन आपसे मुझे चाहिए। मैं ज़रूर ज़ीशान साहब, आप जब हुक्म करेंगे आप नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हुक्म नहीं कर सकता, क्योंकि अब इतने देखिए मोहब्बत वाले। आप भी आवाम की बात कर रहे हैं और बिल्कुल, हम भी आवाम की बिल्कुल भलाई ऐसा के ही है। लिए आपके साथ आके बैठते हैं ताकि बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिल्कुल आगाही ऐसा ही हो। है। तो आप जब भी मुझे हफ्ते में एक आप दिन आपका चाहिए बिल्कुल होगा। मैं ज़रूर कंफर्म हाज़िर हो गया? हूँगा, बिल्कुल। ये ऑन एयर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग रिलेट होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी सेक्टर जो आपके जोन में आते हैं, वहाँ पानी का मसला है, वहाँ लाइट का मसला है, वहाँ सीवरेजेस का मसला है, तो उनके जो नाज़िम साहब हैं वो यहाँ पर आके बैठे हैं, उस इलाके के जो हाई पोस्ट के लोग हैं वो साथ आके बैठे, ताकि हम जो क्वेश्चंस है लोगों के वो उनसे रेक्टिफाइड करवा अच्छी सकें। बात है। आपको अगर उनके नंबर चाहिए, जो देखें बाइख्तियार लोकल बॉडी में जो बाइख्तियार हैं वो टॉन नाज़मीन है, बिल्कुल उनके ऐसा ही है। पास इख्तियार है। बिल्कुल। तो आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिन टॉन नाज़मी, क्योंकि 9 हमारे पास है, 9 जमात इस्लामी के नहीं, पास। मैं जो आपके 9 हैं, मुझे हाँ, उनके चाहिए। जी, मैं उनके आपको नंबर, उनके सारी चीज़ें आपको दे देंगे। लेकिन आपने आना ज़रूरी है, क्योंकि जी, आप साथ होंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। बिल आप उन्हें दावत दीजिए अपने बिल्कुल, चैनल की तरफ से। आप उन्हें बुलाएँ, वो भी ज़रूर आएँगे, क्योंकि बिल्कुल, देखिए बात तो अवाम की हो रही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो अच्छा, अब सबसे पहली बात, जहाँ इतनी तनकीदें हुई, वहाँ पर एक अच्छी बात, जो बहुत अच्छी बात है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जी, वो जारी और सारी है या बिल्कुल, नहीं है? एक चीज़ बिल्कुल जारी है। और मुझे ये बताइएगा कि मेरे जिगर जिनको कहते हैं, जो मेरा बहुत करीबी बंदा है, उनकी वालिदा का जो है वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है। तो आप ये बताएँ कि वो रिन्यू कैसे होगा? मैं आपको अभी बताता हूँ। जी देखिए, हमने हर यूसी की सतह पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए हुए हैं, वो सारे ऑनलाइन हैं। अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्हें उन्हें चाहिए, अपना एनआईसी चाहिए, सही, बच्चों का बेफाम चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं या जिनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, कार्ड एक्सपायर है, वो जाएँ, दोबारा जाएँ। ठीक है, और उनका तो बल्कि और आसानी से हो जाए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। वो ठीक है, उन्हें उन्हें जो है वो पैसे जो हमारी किस्तें आती हैं, दी जाती हैं ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, तो उनका तो रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा। उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखें, वहाँ थंब लगाना और ये चीज़ें जो बेफ़ाम, और अपना बिजली का बिल वग़ैरह लेकर जाएँ, अपना एनआईसी ओरिजिनल लेकर जाएँ, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हर यूसी की सतह पर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई शहर में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ जाए और वहाँ बहुत रश है, लाखों लोग हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी यूसी है जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस ना हो, वरना नुमाइश का किस साइड पे पड़ेगा, अगर नुमाइश की हम बात करें तो? नुमाइश का इनके जो यहाँ की जो यूसी होगी जी, जी, उसी में होगा उनका, जो ठीक। जो जिस तरह जहाँ टाउन यूसी का नाजिम बैठता है उसके इर्द गिर्द चले, मैं आपको ना ये कंफर्म करके फिर मैं बल्कि आपसे डीसी राब्ता करता हूँ। ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो इनके मैन ऑफिस हैं वो डीसी ईस्ट में है।
ठीक ठीक जो ईस्ट के हैं, ठीक है। इसी तरह दीगर जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस हैं, वहाँ वहाँ तक भी रसाई है। रसाई होनी ठीक, अच्छा चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि हम अगर कोई, जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे चैनल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए सामने हम किसी से बात नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है? वो जो भी पैसे मिलते हैं, वो हर एक को इंडिविजुअल मिलते हैं। आप कहीं से भी किसी भी टाइम जाकर ले सकते हैं ना, मतलब जो उनके स्पेसिफ़िक एक टाइम है। बिल्कुल। उसमें ये तो नहीं है कि आपके झंडे लगेंगे, ये होता है। ये नहीं, नहीं, बहुत नहीं, बहुत बिल्कुल खूबसूरत नहीं, बात है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ये बताएँ कि अब क्योंकि महँगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि नॉर्मल एक वर्कर है, वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो तमाम खर्चों को पूरा करे। तो हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सदर साहब की तरफ से ये एक तोहफ़ा है बीबी ने जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से, कि वो जाते-जाते भी लोगों के लिए भला करके गईं। तो मुझे ये बताएँ कि अगर कोई शख़्स है जिसकी बीवी मतलब वो अफ़ोर्डेबल नहीं है, तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपनी बीवी का? ये जी बिल्कुल करवा सकता है। तो आप देखिए कि इसकी कुछ हल्की सी शराइत है, ठीक, ठीक। वो क्योंकि ये सब ऑनलाइन है। ठीक है। आप आपके पास अगर पासपोर्ट है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सही है। अगर आपकी गाड़ी हुँ, हुँ। है, आपकी नहीं, बाइक पे तो मतलब जन नहीं, बाइक बाइक पर नहीं, ठीक। जिस तरह छोटी नहीं, मोटी नहीं, नहीं, कार घर है, भी अपना नहीं है। तो ये देखिए, ये खालिस्तान खवातीन के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, मस्किनों के लिए। इसको इसीलिए इसमें ये हल्की में भाई देखें, जिसके पास पासपोर्ट होगा वो तो जाहिर है बाहर गया हुआ उसके है। पास बाहर जाने का, ट्रेवल का, जो हिस्ट्री एयरलाइन है का, जिसकी। हाँ, तो उन उन लोगों के लिए नहीं है। बकाया तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि करोड़ों खवातीन रजिस्टर हो चुकी हैं। ठीक, ठीक, ठीक। और बिल्कुल उस अब इसके बावजूद भी ये काम जो है अभी भी जारी और सारी है। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जाएं और अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपना ऑनलाइन भी है ये सारा कुछ। वो कहीं अगर ढूंढने से, पूछने से, थकने से बेहतर ये है कि वो जिस इलाके में रहती हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं या टाउन में रहती हैं, वो ऑनलाइन अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकती हैं सही। कि जी हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ पर है, या इस शहर में, इस टाउन में, इस डिस्ट्रिक्ट में कितने रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, और जो उन्हें नज़दीक पड़े वो वहाँ चले जाएं, वहाँ अपनी ज़बरदस्त। रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है। और मैंने जो कार्ड एक्सपायर का है उसके लिए भी मैं आपसे फिर मामलत जी लूँगा। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। अब हम आते हैं वानिया की तरफ। वानिया का हम खूबसूरत से ट्रैक जो है वो हम म्यूज़िक के साथ प्ले करेंगे, और वानिया उस पर जो है वो हमें गाना सुनाकर हमें लुत्फ़-अंदोज़ करेंगी। क्योंकि जैसे कि अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा, क्योंकि मूड के अंदर ट्विस्ट लाने के लिए ना वानिया ज़रूरी है। और वानिया तो वो कहते हैं ना कि घर में भी शादी किसी की भी है, लेकिन वानिया ने मस्त आना है, क्योंकि वानिया के बगैर शादी सच
मैं भी कभी मना नहीं करूंगा, तो मतलब जिस तरह आप अर्ज कह रही हैं खूबसूरत अंदाज में, कोई भी मना नहीं कर पाएगा। मैं एक बात बताऊं, ये जो है फर्स्ट सॉन्ग है मेरा, सबसे जबरदस्त पहला जबरदस्त अर्ज, और ये गिफ्ट है जो मेरे मियाँ ने मुझे दिया था, जबरदस्त और ये एक हस्बैंड का अपने वाइफ के लिए एक तोहफा है कि वो जबर अपना इजहार कर रहा है अपनी बीवी से कि वो माशा उसको कैसी लगती है और उसके अर्ज सुन ले। क्या बात है, सही प्योरली मोहब्बत से लबरेज गाना है ये। अच्छा जी, थैंक यू सो अब मच। वानिया का एक सवाल है हमारे हाँ बाजवा साहब से बिल्कुल, जी। सर से मेरा बिल्कुल सवाल है। सर माशाल्लाह से इतनी अच्छी शख्सियत के हैं, और बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सही कह रहे हैं कि पार्टी, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं जो हमने देखे भी हैं, बहुत से लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सर रिसेंटली एक शेल्टर होम है मलिर सऊदाबाद में, तो वहाँ का जो स्टाफ का बिहेवियर है विद मैडम वहाँ की जो है उनके समेत, वो सही नहीं है अपने नीचे वाले स्टाफ से, क्योंकि वो एज अ हाउस मदर अपॉइंट करती हैं लेडीज़ को, तो उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं वहाँ। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा है, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूँ इस सिलसिले में। देखें जी, आपने अगर जो भी उनकी वहाँ इंचार्ज हैं मैडम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ पर, अगर उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, तो देखें आप, हम सबको थोड़ा सा अब बाशऊर भी होने की ज़रूरत है। हम सबको उनकी कंप्लेन की जा सकती है, देखें उनकी मिनिस्ट्री में भी की जा सकती जी है, जी उनके इदारे में भी की जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके मलिर में जो डिप्टी मेयर साहब खुद वहाँ रहते हैं, जी जी जो हमारे सलमान अब्दुल्ला बलोच, वो वहीं के रिहाइश पजीर भी हैं, सही, मलिर से उनका ताल्लुक़ है। पूरा मलिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 7 MP हैं हमारे वहाँ से, एक माशाल्लाह, डिप्टी मेयर है, मेरा ख्याल 3 या 4 हमारे MNA हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मलिर तो पूरे का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अगर वहाँ पर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे उनका नाम लिख करके दे दें, उस इदारे का नाम लिख करके मुझे, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपने क़यादत तक ये बात पहुँचाऊँगा, अपनी मिनिस्ट्री तक ये बात पहुँचाऊँगा। और देखिए उसका कुछ एविडेंस भी होता है। अब हम किसी पर अगर ये कहते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं है, या उनका अखलाक ठीक नहीं है, या वो जिस तरह उन्हें डील करनी चाहिए लोगों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए अच्छे जी जी तरीके से। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर मेरा ख़्याल है कि कम बनता है। उनके अपने इदारा है, देखिए वो भी एक इदारा है, सही उन्हें बात है। भी चेक एंड बैलेंस उन पर होना चाहिए, जी क्यों ऐसा है। और अगर आपका ये आप आपके साथ खुद के साथ, या आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट्स आई हैं, तो बराए मेहरबानी आप उनकी, वहाँ के वो बच्चे हैं या हमारी ख़वातीन बहनें बेटियाँ, उन्हें कहें कि आप कंप्लेंट्स, देखिए ना कंप्लेन करने से इस किस्म के जिस भी इश्यूज इदारे के होते हैं। लोग हैं, नहीं, उनके हौसले बढ़ते हैं कि यार यहाँ तो जी, आप सारे के बिल्कुल सही सारे कह रहे हैं। पागल है, कोई मुझे बिल पूछ लो यही वजह है सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि कि कंप्लेन करें। कंप्लेन करें, और जहाँ सारी कहीं पार्टी बुरी नहीं जहाँ होती। जहाँ कहीं गलत हो रहा हुँ, है, आप वहाँ कंप्लेन करें। बहुत अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, घर पे बैठ के आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप ऑफिसेज में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, और दरख्वास्तें भी दी जा सकती हैं। आप तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके सारे नुमाइंदे अपने अपने दफातर में बैठे हुए हैं, मेयर साहब सारा दिन बैठे हुए हैं, डिप्टी मेयर साहब घर पर भी बैठते हैं। अच्छा, वहाँ यहाँ सर ये होता है कि जैसे वहाँ बच्चे वग़ैरह जो आपको पता है कि सड़कों पे होते हैं बेचारे, जिनका कोई नहीं, या यतीम बेगर वग़ैरह मस्कीन, होते हैं, तो वो उस शेल्टर में रखे जाते हैं। फिर कुछ लड़कियाँ जो हैं, वो होती हैं बाय कोर्ट के थ्रू आती हैं, तो यानी 100 से 150 से अबव वहाँ बच्चे हैं इस टाइम पे, और तकरीबन 50 से अबव लड़कियाँ। और उसमें यहाँ वहाँ पर ये सिस्टम है कि वो जो हाउस मदर रखती हैं, वो एज़ अ केयर टेकर के तौर पे बच्चों की, लेकिन वो किचन में शिफ्ट करके उनसे, यानी एक हाउस मदर जो है इस टाइम पे, यानी एक मॉर्निंग में होगी तो वो इतने लोगों का खाना बनाना, रोटी बनाना, ये सब करना उसका काम है, बर्तन धोना, फिर उसमें स्टाफ भी शामिल हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ जो है इसके खिलाफ कुछ इक़दाम होना चाहिए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाम को भी चाहिए, क्योंकि लोग सीधा ये कहते थे जी पूरी पार्टी, मैं ये कहती हूँ पार्टी बुरी नहीं है, नहीं बहुत नहीं अच्छे नहीं, लोग हैं, लोग ये कह पाकिस्तान देना, पीपल्स पार्टी से बिल्कुल, ये अब्दुल कह रज़ाक देना साहब कि भी जी तो मैं बोल पूरा रहे थे। आपसे ऐसा डायरेक्ट नहीं है, इसी भी ना ही अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना इदारा है, उसमें हमने जो अप्लाई किया है, एक पूरा निज़ाम चल रहा है, उसको अगर वो खराबी से वो लोगों की अपनी कोई ज़ाती तौर पे कर रहा होगा, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं।
मैं आपसे आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुमाइंदे हमारे कराची में जो जी हैं वो मलीर से हैं, सही बात है और बिल्कुल। वो आपकी रसाई में होगा। आप वहाँ पता कर लें आपने एमपीए का, एमएनए का, और नहीं तो आप मेहरबानी करें अजहर साहब तक एक दरख्वास्त, कुछ देखिए, कुछ कोई मटेरियल तो हो, सही बात है। कुछ सामने तो हो चीज़ें। अब मैं भी अगर उनकी मिनिस्ट्री में या चीफ मिनिस्टर साहब को या पार्टी किसी भी अथॉरिटीज़ को कोई कंप्लेंट, तो उसमें कुछ हो तो सही कि जी ये फलां एप्लीकेंट बंदा तो है। आप बिल्कुल बने ना, कोई बिल्कुल एक सही एप्लीकेंट बात है। हाँ, बनेगा कि इस तरह की वो बातें फिर इल्ज़ामात पे चले जाती हैं, वो कहेंगे जी पता नहीं क्या मामला है, ये क्यों ऐसा। बाजवा साहब ईस्ट से आके मलीर में और वहाँ कोई कंप्लेन है, पर्सनल इनके पास बात कुछ भी होगी नहीं है। बाजवा साहब की जो इधर आए हैं, वो जी। वाली सही बात है बात कि है नेगेटिव बिल्कुल। में तो चली आप जाती जो है। मैं आपको रिटर्न में जी आप एप्लीकेशन जो रिटर्न बिल्कुल में दे सबमिट दें, करवाऊंगी। और जिनके साथ ऐसा कहीं कुछ गलत हुआ है या उनके साथ कहीं उनकी हक तलफी हुई है, आप उनको मेरा नंबर दे दें। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई लोग खुद अपनी ज़ात से करते हैं और वो पार्टियों पे डालते हैं, क्योंकि सही कह रहे पाकिस्तान हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, वो नीचे जितने सरकारी स्टाफ है वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं। सही कह रहे वो हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान पीपल्स और पार्टी। सर एक चीज मैं और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्टी है, वो नेचर नहीं देती है। नेचर तो आपका खुद डेवलप होता है ना। हाँ, वो जी उसको क्लियर कर सकती है कि भाई जितने देर आप जॉब पर हैं, ये नेचर आप घर पर छोड़कर आए, उसके बाद घर पर जाके आप जो देखें करना ना, आप करें। ये जो लोग जॉब पर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज गवर्नमेंट है, कल खुदा ना करे ना हो, तो हम तो इदारा तो मौजूद होगा इदारा ना तो जी। मौजूद होगा इदारा बिल्कुल सही। तो पार्टियां इदारे नहीं चलाती, इदारे चलाते हैं अपने इदारों को, ऐसे ही है। निज़ाम को। पार्टियां तो उन्हें हेड करती हैं, मिनिस्ट्रियां तो उन्हें हेड करती हैं। सही तो बात है। मैं समझता हूँ मैं ये बोलूंगा कि मानिए, आप मसला सॉल्व हो जाएगा। रजाक भाई ने बोल नहीं, दिया ना। आप बिल्कुल दें, बिल्कुल नहीं मैं मैंने इसलिए मैं इनसे सर आपको से साथ कंप्लेन की। ले जाऊंगा, मिनिस्ट्री में ले जाऊंगा, जबरदस्त जिस जबरदस्त। डिपार्टमेंट में भी वो है, और वहां तक आपकी कम और उससे हम मसले को हल करवाएं। ये हमारा हक बनता है। हम जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम की खिदमत के लिए हैं, और अगर आवाम ही को परेशान करना है तो फिर तो कोई मकसद ना हुआ। सही बात जबरदस्त। बिल्कुल इसके सही। लिए और आपसे बनता है लव यू बहुत थैंक यू, सारा। बहुत रजाक भाई, शुक्रिया। अब आपकी जिम्मे एक और काम लगाना जी मैंने, बताएं। ठीक है जी। औरंगी टाउन सेक्टर 95 के जो हयाते में मेरा दोस्त रहता है, और उसकी वाइफ की रजिस्ट्रेशन करवानी है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर देखें क्या जीशान लेकर साहब, जाएंगे? बहुत आसान, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यही कहा, बल्कि मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हमारे, जिस यूसीओ में हम लोग हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम उन्हें सेंटर लेके जाते हैं। वहाँ जिन्हें वो छोटी छोटी मामलात पर कहा जाता है जी कल आए खातून है, एक तो वो वैसे ही गरीब है, देखें बिल्कुल ऐसे गरीब ही है। होना भी तो हमारे यहाँ जुर्म है ना, वो बिल्कुल भी ही तो है। एक किसी अजाब से कम नहीं है। बिल्कुल। और वो बेचारी आती हैं, रक्शे में आती हैं या किसी भी तरीके से उस सेंटर को ढूंढ ढूंढ वहाँ पहुँचती हैं जी। वहाँ फिर उन्हें कहा जाता है जी आप एनआईसी की कापी करवा के लाएं, आप बिजली का बिल लेकर आएं। तो मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को ये सारे सारे पाकिस्तान भर की, क्योंकि आपका चैनल माशाल्लाह दुनिया भर में भी देखा जाता है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। भी देखा जाता है, तो मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो जिस हमारी बहन ने, बेटी ने, माँ ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए उन्हें अपना एनआईसी ओरिजिनल, एक अदद बिजली का बिल या गैस का बिल ठीक है। या यूटिलिटी कोई भी बिल हो, और अपने बच्चों का बेफाम, यानी बच्चों का बेफाम एनआईसी, और तो जो है वो बेफाम एनआईसी और बिजली का, ये तीनों चीज़ लेकर आपको रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं लेके जाना आपने इसके ठीक है। अलावा। ठीक है। अगर कोई आपको वहाँ डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, परेशान करता है, दोबारा आने का कहता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती हैं, और डिस्ट्रिक्टों में ये वो शिकायती सेंटर बाकायदा मौजूद है। लेकिन मैं तो जिसको हमारे भेजूंगा। लोग एक तो गुर्बत से मारे हुए, हमारी खवातीन अनपढ़ हैं, वो बेचारी देखे ना, जो गरीब हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मदद हासिल करना चाहती हैं, उनमें अक्सरियत अनपढ़ों की है। वो बेचारियों को नहीं पता, उन्हें वो जैसे कोई कहता है इधर चले जाएं, कोई कहता है इधर चले जाएं, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि वो सही। तीन चीज़ें अपने साथ लेकर के जाएं, उसके बाद उन्हें कोई चौथी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन है, उनको तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, अपना एनआईसी ले जाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिनके, जिस तरह भी आपने फरमाया, जो मेरे जिगर, अच्छा ये 95 वाला भी ना,
ये मेरा बहुत करीबी बंदा जी, है, जी। ठीक है, तो ये जब आप जाएगा वहां पे अगर कोई मसला करेगा तो मैं तो नहीं, हेडक्वार्टर कोई में फोन करूंगा आपको फोन। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। ये हर पाकिस्तानी का ये हक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि किसी की ऐसी जरूरत नहीं है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम करता है तो आप मकामी पीपल्स पार्टी का किसी भी जिम्मेदार के पास आप जाएं। हमारे अरकान असम्बली के यूसी नाज़मीन हमारे इस शहर में बहुत है, टाउन नाज़मीन हमारे मौजूद हैं। हमारे कौंसल जो है वार्ड के, वो वार्ड का कौंसल तक तो हर किसी की अप्रोच होती है। सही। अच्छा, वो हमारे चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या ना हो, चाहे वो एमकेएम से हो, जमात इस्लामी से हो या किसी भी जमात से हो, ये उनका फर्ज बनता है अपने लोगों की, क्योंकि वो उनके वोटों से मुंतखब होकर आए। ऐसा ही है। उनकी रहनुमाई करनी, उनको मालूमात सही देनी, उन्हें सेंटर बताना। मैं हर अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओ से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूसी नाज़मीन तक जाएं, उन्हें कहें कि जी आप हमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, कहाँ हो रही है वो बताएंगे आप अपने वार्ड के कौंसल के पास जाएं। अगर वहां तक भी आप वो भी आपको नहीं मिल रहा तो आप टाउन नाजिम के पास जाएं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये खास ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए या हमदर्दों के लिए या वोटरों के लिए नहीं है। ये आल पाकिस्तान जो हमारा मुखालिफ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुरा भला भी कहता है, हमारे मुखालिफ वोट डालता है, उन्हें भी ये हक हासिल है। और काफी लोग लेते भी हैं। जी नहीं, बहुत काफी लोग बढ़िया लेते चीज़, भी हैं, बहुत ये तो बढ़िया। मेरी खुद तो मैं आई विटनेस हूं मैं इसका। इसमें तो हमने ये रखा ही नहीं है ना कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं। जो भी हमारा, मैं समझता हूँ कि जो हमें ना भी वोट देता और ना भी दे, वो भी इससे फायदा हासिल करे, मोहब्बत वो बांटने हमारी का बहन भी नाम इससे जो है। फायदा ले। और अब तो अच्छे खासे अभी ईद पर 10-10 हज़ार रुपए दिए गए थे। माशाल्लाह। अब ठीक है, 10,000 ऊँट के मुंह में जीरा है, कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे 1 रुपए की आमदन नहीं है वहां पे 10,000 जिस रुपए। हमारी बहन के पास 10 रुपए ना हो और उन्हें कैश कीमत में 10,000 रुपए मिल 10 जाए, रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 1 रुपया भी नहीं 10,000, होता। नहीं, 1 10,000 रुपया भी नहीं होता, 10 रुपए तो तो बहुत बड़ी उनकी ईद बात तो है। हो गई ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, बहुत अच्छी नहीं हुई, दरमियानी हो गई, दरमियानी नहीं 5 हुई। दिन का खाना तो आराम से 10 दिन का निकल जी गया ना, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बिल्कुल। बैठ तो कर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सदर आसिफ अली जरदारी साहब का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा कारनामा है, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद अरबों रुपया दिया जा रहा है। और ये देख करके कि इनका कहीं पासपोर्ट जिसके पास ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, उन लोगों या फिर मुख्तलिफ ज़ायवों से उनकी तहकीकात की जाती है, ताकि उन्हीं गरीब, ये है ही गरीबों के लिए, जरूरतमंदों तक पहुंचे। मस्कीनों के लिए, सही यतीमों बात। के लिए, बेवाओं के लिए। सही। तो इसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर सेंटर में कारकुनान भी मौजूद है। हम उनकी निगरानी भी करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं, नए आने वाले लोगों की उनकी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, उन्हें आगाही देते हैं। तो वो आएँ और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अच्छा रज़ाक साहब, एक चीज़ मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह ये पैसे तो आप दे रहे हैं ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि मेरी पार्टी भी है, तो जैसे कि जो बच्चा वार्ड है जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे हैं, या आप हमारे जिना जी, जो जी। बच्चों का है, जी, जी। यहाँ पर भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बाकी में दवाइयाँ नहीं होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनके लिए भी करना चाहिए कि इनको एक कार्ड मिल जाए कि जो वाकई में मुस्तहिक हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा वापस कर दो, ठीक है, मर भी गया तो हमारा है, ठीक है, तो उनके लिए भी दवाइयों का कोई सिलसिला बन जाए तो बेस्ट हो जाएगा। ज़ीशान साहब, देखें जिना अस्पताल में गायनी सेंटर जो जी, जी। है उसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर है, देखें अब हम थोड़ा बहुत तो हमारे मुल्क में खराबी है ना, ये तो मानना अच्छा, चाहिए। वो खराबी आपकी नहीं है, वो वो वहाँ पे इदारों की, मौजूद इदारों लोगों की। की है। वहाँ पर हमारा पैरामेडिकल पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ का ऑफिस मौजूद है ठीक है। जिना में। ठीक है। जिना कार्डियो में भी मौजूद है, जिना जनरल हॉस्पिटल है जो उसमें भी मौजूद पोस्ट है। ग्रेजुएट और की बात करें। हाँ जी जी। और जो जहाँ ये अभी आपने बताया बच्चों की पैदाइश का मामला, वहाँ पर भी मौजूद है, वहाँ ठीक है। हमारे ऑफिस मौजूद है। लोगों को आगाही की बार बार पता नहीं बस क्यों मैं मैं अब कह रहा आपसे हूँ, ये कह रहा हूँ कि लोगों मुझे को प्रोग्राम आगाही को, की कमी है। मैं प्रोग्राम को जाएं वाइंड अप करना है, जाएं लेकिन अब आपने कंप्लेक्स। आना जरूर है जी शो पर, क्योंकि देखिए आप जितनी आगाही आपने दी है, मैं वाकई में ये बहुत कहूंगा कि ज्यादा। हर अगर शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ना आपकी तरह बताने लग जाए ना, तो मैं कहता हूं कि ना हमें प्रॉब्लम्स होंगी, ना ही हम किसी फिक्र नहीं, में गुम इंशाल्लाह। होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, वहाँ पे बिल्कुल सही। हमने क्योंकि हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सूबे में मौजूद है, हर हॉस्पिटल में
हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ मौजूद है। ठीक है। वहाँ पर हमारे बाकायदा लोग बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा अगर कहीं कहीं दवाइयाँ ब्लंडर हो नहीं भी जाता है। होती, शॉर्टेज भी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा 20-25 हज़ार या 50 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है, तो अगर जिना में जाकर गायनी सेंटर में अगर हमारा 2-3 हज़ार कहीं खर्च 5,000 हो भी लग जाता जाता है, है, बिल्कुल। कहीं हो जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर वो शॉर्ट है दवाई या मौजूद नहीं है, या कहीं छोटी मोटी करप्शन भी होती होगी, यार हम कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत भला है। बहुत भला। मैं कई लोगों की, मैं ज़ीशान साहब, मैं आप एक सेकंड ही बिल्कुल, लूँगा बिल्कुल, कि प्रोग्राम मेरा ख्याल वक्त बिल्कुल ख़त्म। बात खत्म हो। मैं, आप यकीन करें कि कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत सारे लोगों की हम इसमें हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते बल्कि हैं। उन्हें वहाँ पर अपने पीपल्स पार्टी के जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उन तक उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। उन्हें दवाइयों की सहूलतें, जहाँ जहाँ डॉक्टर कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है, कईयों को जगहें दिलवाते हैं। बच्चों की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, सिलाए रहमी की ज़रूरत है, निज़ाम मौजूद है आपके पास, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, धक्के लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही यही बात चीज़ है, है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम वाइनिया के क्या कहते हैं सॉन्ग के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे लास्ट मैसेज नहीं लूँगा, क्योंकि मैं लास्ट मैसेज लेता हूँ क्योंकि अब आपने नेक्स्ट वीक भी मेरे प्रोग्राम में आना है। ठीक है रज़ा भाई? मैं बिल्कुल मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास बिल्कुल मौजूद है। है, आप मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए ठीक, ठीक। कि रज़ाक भाई आपने फ़लाँ टाइम आना है। इंशाअल्लाह मैं अगर शहर में मौजूद हुआ तो मैं कभी इनकार मैं ही आपको नहीं 2 दिन पहले डन करूँगा करूँगा। ताकि आप शहर में मौजूद हो। बिल्कुल, थैंक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अब्दुल थैंक रज़ाक यू, भाई। बहुत और शुक्रिया। वानिया आपका भी आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन थैंक यू सो प्रोग्राम मच का वाइंड अप आपका। मैं पहले करूँगा, फिर आपके सॉन्ग पर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के थैंक यू साथ सो जनाब मच। जहाँ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए और ज़िंदगी में सिर्फ अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही लोग जब आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, तो अल्लाह के बाद ये लोग आपकी ज़िंदगी को मुआवनत करते हैं। जब मुआवनत अच्छी हो, तो ज़िंदगी आसान गुज़रती है। और ख़ास तौर पर अब्दुल रज़ाक भाई को अपनी दुआओं में याद रखना है, और तमाम पीपल्स पार्टी के लोगों को, मेरी तमाम टीम को, मेरे तमाम ऑफ़िस के लोगों को, इवन मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। और फिर मैं कहूँगा कि मेरे जिगर साहब आज बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको शिफ़ा कामिला आजिला नसीब फरमाए। और साथ-साथ जाते-जाते कि कुछ भी आज की बात में आपको बुरी बात लग रही है, सर आपसे भी माज़रत, नहीं आपसे भी माज़रत कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर इंसान गलती नहीं करे तो वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहलाता। तो मैं फिर जाते-जाते सॉरी करूँगा आप तमाम से भी, और इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, बशर्त साँसें चलती रहें। और अगर साँसों का ताना-बाना रुक गया तो दुआ में ख़ास याद रखिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।